हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 17th बीपीएससी मेंस के बारे में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कब तक इसका परिणाम घोषित होगा, क्या होगा। और बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि मार्केट में कि कोई कह रहा था 5 तारीख को आ जाएगा, कोई कह रहा कि सोम मंडे को आ जाएगा, ट्यूसडे को आ जाएगा। मैं इस सब में आज डिस्कस नहीं करूंगा। और ठीक है, मैंने आपको प्रीवियसली में बताया था एक वीडियो में कि 10 तारीख तक संभावना बनती है। और ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कब तक आएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब में उस सब कट ऑफ भी बताई जा रही है। कि कोई कह रहा है कि 430 435, वो ठीक है जो भी है। आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और इसमें कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं, कितने नहीं दिए जा सकते। बेसिक जो बात यह है कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पसंद आई कि नहीं आई, आपने कितना अच्छा किया था, और आपका जो माइंड सेट है वो एग्जामिनर के माइंड सेट से मैच किया कि नहीं किया, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि आपने 69th बीपीएससी अगर देखा हो, तो जिस टॉपर की कॉपी थी उसको देख करके आपको महसूस होगा कि कैसे नंबर दिए जा सकते हैं। जैसे उनके ए से बहुत अच्छे नंबर थे, कुछ बच्चों का ऐसे उनसे भी बहुत बेहतरीन था, उनके कम नंबर थे। तो ये देखिए, ये होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो टाइम है वो इस समय अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी पर। क्योंकि अगर जिस समय भी परिणाम आएगा उसके बाद बहुत टाइम नहीं रहेगा कि हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज मैं यहाँ गाइड करूंगा कि आप अभी जब तक कुछ नहीं होता है तब तक आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी कोचिंग मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। हमारे पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही हम इतने बड़े संस्था हैं कि आपके मॉक इंटरव्यू करवा सके। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना चाहिए, आपको कहाँ पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू प्रोग्राम में मैंने 5-6 टॉपिक, जो 7 टॉपिक हैं जिनको चूज किया है, जहां पर आपको अभी फोकस करना चाहिए। ठीक है, एक तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉक इंटरव्यू जब होंगे तब आप दीजिएगा। अभी देखिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेफ। डेफ होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो आपके अपने व्यक्तित्व, यानी जो आपका, मतलब आपका बारे में, आप कहाँ से हैं, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा गेनिंग होता है। यानी फर्स्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना कि शुरुआत का जो प्रभाव होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए। क्यों, देखिए, जो इंटरव्यूअर होता है उसमें होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो इंटरव्यूअर आपके ही जो आप बता रहे हैं उसी में से वो क्वेश्चन बनाता है। वो चाहता है कि प्रश्न आप ही छोड़े ताकि उसी का वो आंसर आपका क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो यानी आपको इंटरव्यू देते समय भी ऐसे इंटरव्यू यानी कि उत्तर देने हैं ताकि आपके ही उत्तर में एक नया प्रश्न छिपा हो, ताकि एग्जामिनर उसी से प्रश्न बना करके पूछे और आप उसमें अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, तो जैसे एक तो ये पूछता है कि अपने बारे में बताइए। ठीक है, अपने बारे में, तो अपने बारे में क्या बताना है, यानी आपका नाम, आपके नाम अगर कुछ यूनिक है तो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यूनिक है तो अर्थ क्या होता है। ठीक है, नाम का संबंध से अगर कुछ वैसे विशेष नाम है तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नाम किस भाषा से आया है, अगर कुछ ऐसा है तो यूनिक नेम है तो जरूर याद रखिएगा। जैसे भाषा कई बार होती है कि किसी विदेशी भाषा का नाम होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आप अपने बारे में, यानी अपने नाम के बारे में। दूसरा है, जैसे कि आप जिस एरिया से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बिहार के सपोज कि आपने कहा कि मैं रोहतास से आता हूं, तो जो रोहतास की हिस्ट्री है, ठीक है, तो वह उसके बारे में आपसे प्रश्न बनेगा। तो यानी आसपास कोई फेमस जगह है, कोई हिस्टोरिकल वजह से, कोई नेचुरल चीज है, प्राकृतिक जगह है, कोई ऐतिहासिक जगह है, कोई टूरिस्ट है, डेस्टिनेशन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या उसकी कोई इतिहास है तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो तीसरा हमारा टॉपिक होता है वो होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है जो हमने चुना होगा। इसमें तो बीपीएससी में देखिए ये तो बहुत मैटर नहीं करता है, परंतु इंटरव्यू में मैटर करेगा। वैसे तो इसको सिर्फ पास करना है, बट इंटरव्यू में उससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद पूछता है कि अगर आपका सपोज इसमें नहीं हुआ बीपीएससी में, तो आपका नेक्स्ट जो बी प्लान है, यानी आपका नेक्स्ट विचार क्या हो कि आप क्या करेंगे वो, और आपकी कमजोरियां और आपके क्या स्ट्रेंथ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे कैसे, जैसे कि एक तो आपका पूछेगा कि जो आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया होगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या किसी भी से अगर आपने सेक्टर में किया है, तो उनके जो बेसिक की कॉन्सेप्ट है आप उनको थोड़ा सा जरूर रिवाइज कीजिए।
ठीक है। जैसे अगर साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट तो आपसे पूछ ही सकता है ना, 11वीं 12वीं तक के कॉन्सेप्ट तो कम से कम पता ही होने चाहिए कि आपको साइंस में थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपने पढ़ी है। ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो उसका कुछ कॉमर्स है तो थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका प्रशासन में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका प्रशासन में क्या महत्व है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो पढ़ा है वो महत्वपूर्ण, जो पढ़ाई की है उससे आपने क्या सीखा है वो पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास टाइम है, अगर आपने जो भी आपका स्ट्रीम है उससे संबंधित कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप एकत्रित अवश्य कीजिए। देखिए सब कोई कहता है कि अगर नहीं पता तो सॉरी कह देना चाहिए, परंतु आप जानते हैं सॉरी कहने से भी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना एग्जामिनर के सामने कि आप कितना आंसर दे पा रहे हो, कितने बार सॉरी कह रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। और इंटरव्यू के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सेक्शन है हमारा वो है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी चॉइस हॉबीज क्या है। जैसे आपने कुछ भी, जैसे कोई कुछ मतलब सपोज आपके मतलब आप बांसुरी बजाते हो तो बांसुरी बजाना सीखा है तो इसके क्या स्वर हैं, ठीक है, अपर नोट क्या होते हैं, ठीक है, तार सप्तक क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, मतलब आप सीखें तो इसका प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। अगर आप डायरी कविता है तो इसका डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट होगा। हो सकता है कि आपसे कोई कविता सुने या किसी फेमस कवि का बारे में पूछना शुरू कर दें, या आप मूवी देखना, कोई कुकिंग पूछ सकता है तो कोई कहे कि मैं कुकिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई लड़की कहे तो शायद उसने इतना इम्पैक्ट ना पड़े। पर कोई बॉयस अगर लिखता है अपनी हॉबी, कहता है कि मेरी हॉबी जो है खाना पकाना है, तो उससे जरूर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है और वो अवश्य पूछेंगे, तो उसके आसपास के जो क्वेश्चन वो बनते हैं। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण है जो आप जहां पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि बिहार से संबंधित, क्योंकि अब बिहार का ही एग्जाम है तो बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बिहार का की अर्थव्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है पिछड़ू राज्य क्यों कहते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं बिहार के सामने, अर्थव्यवस्था के सामने, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है, माइग्रेशन की समस्या है, यहाँ पे उद्योग की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, बाढ़ की, कृषि की संबंधित जो समस्या है, इन सबसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप बीपीएससी में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आप इन समस्याओं के कैसे समाधान पाएंगे, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी कार्यान्वित है, तो इन योजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं आपको इनसे संबंधित रोज इसमें वीडियो दूंगा जहां से हम हर एक टॉपिक के बारे में विशेष में डिस्कस करता रहूंगा कि आपको क्या क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक है जहां पर आपको रिवीजन करना चाहिए, जिन जिन चीजों को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी चुनाव हुआ है बिहार में तो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एसआईआर हुआ है तो एसआईआर क्या है, ठीक है, इसकी क्या पद्धति है, इसका क्या प्रोविजन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इन सब से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है। चुनाव के क्या प्रोविजन है, ठीक है, या चुनाव आयोग की क्या शक्तियां हैं, सीमाएं हैं, उन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। ठीक है। नेक्स्ट जैसे करंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, डेप्थ में जाके पूछ सकता है कि जैसे भारत 2025 में भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है भारत की अर्थव्यवस्था की। जब अभी जैसे रुपए की कीमत गिर रही है तो रुपए की कीमत गिरने के पीछे क्या कारण है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत का। एआई अभी जो बहुत तेजी से काम कर रहा है तो एआई का जो है डिजिटल गवर्नेंस किस प्रकार से बिहार की स्थिति को चेंज कर सकता है, भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत का आप जानते हैं बिहार की जो जनसंख्या और भारत की जनसंख्या विशेषकर बात करें तो आप जानते हैं कि ये अभी क्या है, जनसंख्या लाभांश में, डिविडेंड में है, जनसंख्या डिविडेंड में, तो इसका भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं। जो एफपीआर है इसमें कमी क्यों है, किस तरीके बढ़ा सकते हैं, और अभी नारी बंधन अधिनियम जो पारित किया गया था उस प्रकार से चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था, अभी विमेंस कितनी जीत के आई हैं या उनका रेशियो कितना कम क्यों है, इस तरीके से। ठीक है। और भारत चीन संबंध जैसे चुनौतियां क्या हैं, अभी भारत और अमेरिका संबंध में जो थोड़ा सा खटास आई थी, पुतिन भारत आए हैं तो इससे क्या प्रभाव, अभी पुतिन जी भारत आए हैं ना, तो इसको भारत और रूस के संबंधों में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनेंगे करंट बेस्ड। ये मैंने कुछ इंट्रो दिया, ठीक है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, जैसे इथिक्स, अभी चूंकि इसमें बीपीएससी में एथिक्स का पेपर तो नहीं है परंतु उससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, तो इस वजह से एथिक्स के कुछ शब्द हैं उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, तो है ना, रिस्पॉन्सी, ये जो कुछ शब्द है ना इनको जो पता है, आपको पूछे कि बताइए एक अच्छे योग सेवक में या
क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो कुछ कुछ आपके पास ऐसे शब्द होने चाहिए, ठीक है, जवाबदेहिता होना चाहिए, नैतिकता, ठीक है, नैतिक मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का, तो इन सारे अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, नियमों का टकराव हो तो क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा ये जो शब्द हैं एथिक्स के उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि ऐसे कोई शब्द अगर आए तो आपको क्या आंसर देना चाहिए। नैतिक दुविधा क्या होती है, ठीक है, मैं कराऊंगा इसको, बताऊंगा इनके बारे में कैसे इनका जवाब देना होता है, ठीक है। जैसे वो कहता है ना कि माने कि एक नदी है, आपकी मदर डूब रही है और आपकी वाइफ डूब रही है, किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप किसे बचाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको इन शब्दों का प्रयोग करके वहां पर आंसर देना होता है, तो बहुत इम्पैक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। कुछ दार्शनिक के नाम याद रख सकते हैं, उसमें से कुछ दर्शन अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब अंत में आता है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मैं कहूं कि किसी का सपोज साहित्य है, हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य की बात करें, बहुत सारे बच्चों का होगा, कुछ का कुछ और सब्जेक्ट होगा, उससे बता रहा हूँ। जैसे पूछ सकते हैं कबीर, ये तुलसीदास का आज के समय में क्या उसका वो है, तो ये बेन से हिंदी साहित्य की विशेषताएं पूछ सकता है, हिंदी साहित्य का क्या प्रशासन में उपयोगिता है, इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे बनेंगे जहां पर आपको काम करना चाहिए। और क्या हो सकता है, तो इस टाइप के मैंने कुछ यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हैं जिन पर आप अभी काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इधर उधर भटकने से कि कब परिणाम आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज में बहुत मत पड़िए, ये ठीक है, ये होता रहेगा, आप और एंजाइटी में जाते रहेंगे, आज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसमें बहुत मत जाइए। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपने जो भी किया है सही किया है, आंसर को तो ठीक ठाक दिया है, तो आप निश्चित तौर पर इसकी तैयारी पे जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर किसी का 71th बीपीएससी प्री पास हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। कमेंट बता दीजिएगा, मैं कमेंट में इसका जो टेलीग्राम है उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, वहां पर आप अपने आंसर भेज सकते हैं। वहां पे मैंने इसका आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, फ्री है सब कुछ, आप इसमें आंसर भेज सकते हैं, हम आपके आंसर चेक करके आपको बता देंगे। साथ साथ मैंने डीआई पोर्शन भी करवाना शुरू करवाया है, इसी वीडियो आप देखिएगा, इसी में वीडियो पोस्ट किए है मैंने, ठीक है। तो वहां पर भी आप डीआई पोर्शन भी इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। साथ साथ अगर आप बीपीएससी एयूडीओ दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एयूडीओ दे रहे हैं, जिसका एग्जाम आप जानते हैं कि दिसंबर में, सॉरी जनवरी में, 10 जनवरी से शुरू है, तो इसका मैंने मैथ रीजनिंग और जीएस की इसी में पूरी तैयारी करवा रहा हूं, आप इस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, धन्यवाद।